के खुशखबरी शेयर करते हैं। फुटबॉल के टैलेंटेड लियारी के नौजवान खिलाड़ियों की जो दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं और नॉर्वे के दारुल-हुकूमत ओस्लो में मुनक्किदा दुनिया के सबसे बड़े यूथ फुटबॉल टूर्नामेंट में कराची के इलाके लियारी के खिलाड़ियों पर मुश्तमिल बेटर फ्यूचर पाकिस्तान फुटबॉल क्लब ने उनके जो बॉयज हैं अंडर 15 वो उन्होंने इवेंट जीत लिया है। टीम ने नाकाबिल शिकस्त रहते हुए फाइनल में नॉर्वे के युवाक लेन FC को 2-0 से शिकस्त दी है, टाइटल अपने नाम कर लिया है। नॉर्वे कप में 30 ममालिक की 2000 से ज्यादा टीमों ने 90 मैदानों में होने वाले मुख्तलिफ एज ग्रुप्स के इवेंट्स में शिरकत की और नॉर्वे के बच्चों और नौजवानों की बहबूद के लिए सरकर्दा 100 से ज्यादा तंजीमों की जो अंजुमन नेशनल काउंसिल ऑफ नॉर्वेजियन चिल्ड्रन एंड यूथ ऑर्गेनाइजेशन के तहत होने वाले टूर्नामेंट में दुनिया भर से टीमें अपनी मदद आपके तहत शिरकत करती हैं और बेटर फ्यूचर क्लब ने गुज़िश्ता बरस भी नॉर्वे कप के फाइनल में रसाई हासिल की थी, लेकिन बदकिस्मती से वो कामयाबी नहीं समेट सके थे। मगर इस साल उन्होंने ना सिर्फ नॉर्वे कप का टाइटल अपने नाम किया है बल्कि पाकिस्तान का नाम भी फुटबॉल के मैदान में रोशन कर दिया है। मजीद बात करते हैं उनके खिलाड़ियों और कोच से। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद है अब्दुल राशिद साहब, हेड कोच हैं टीम के, और समीर अफजल हैं कैप्टन है हमारे, और इसके साथ साथ अहमद अली मैन ऑफ दी बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है और बाबा बख्शी मैन ऑफ द टूर्नामेंट हमारे साथ मौजूद है। इन सबसे बात करते हैं। बेसिकली हमारे लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारी फुटबॉल टीम के लिए। आप सबको जी अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। सबसे पहले अब्दुल राशिद साहब आपसे बात करेंगे, ऐसा महसूस कर रहे हैं, कितनी बड़ी अचीवमेंट है, कितनी बड़ी जीत है, इस जीत के बाद कितना फख्र महसूस हो रहा है आपको अपनी टीम पे? देखें, सबसे पहले तो मैं आप पूरे अहले वतन पाकिस्तान को जिसने आज़ादी के मुबारक में ये जो तोहफ़ा इन बच्चों ने लेके आया है उसके लिए सब मुबारकबाद आप सबको, पूरे पाकिस्तान को। और दूसरा, वहाँ पर मुकाबला तो बहुत सख्त था। जिस तरह हमारे बच्चों ने वहाँ जीवे जीवे पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान का नारा सुनते थे तो इनमें और यानी कि जोश बढ़ता था। तो सामने वाली टीम जो होती थी बड़ी तगड़ी टीमें और टफ टीमें होती थी माशाल्लाह, लेकिन इन बच्चों ने उनको अच्छे यानी कि 4 गोल, 6 गोल, 3 गोल, 2 गोल, तो उस मार्जिन से इनको हराते थे ये बच्चे। बिल्कुल। और समीर से बात करते हैं। समीर अब्दुल समद, आप कप्तान हैं, मुझे ही बताइएगा कि कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका अपनी टीम को लीड करते हुए टाइटल जितवाने का? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समीर अब्दुल समद है, मैं लियारी से ताल्लुक़ रखता हूँ। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा हमारा तमाम लड़कों का। जब तक टीम वर्क नहीं होता, एक साथ नहीं होते, तब तक टीम में खेलने का कोई फ़ायदा नहीं होता। और हम लोग टीम वर्क एक साथ ही खेल रहे थे, तब जाके हमें ये गोल्ड मेडल हासिल हुआ। बिल्कुल, टीम वर्क के बगैर कुछ मुमकिन नहीं है, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की है। अच्छा अहमद अली, आप बताइएगा कितनी बड़ी जीत है और कितने मैचेस थे जिसमें टीम जो है वो नाकाबिल शिकस्त रही आपकी? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद अली है। बहुत खुशी हो रही है जो हम लोगों ने इतना बड़ा पाकिस्तान के लिए कप लाया, गोल्ड मेडल, और मैं उसमें टॉप स्कोरर रहा, मुझे बहुत खुशी हो रही है। वहाँ पे भी आवाम भी हम लोगों से बहुत खुश था, पाकिस्तानी आवाम थे वहाँ पे, हमें बहुत सपोर्ट कर रहे थे वहाँ पे, यहाँ पे भी हमें सपोर्ट कर रहे थे, दुआएं कर रहे थे। बस सबका दुआएं हम लोगों ने आज ये कप लाया पाकिस्तान के लिए। हम आपके बड़े मशहूर हैं, आप लोगों ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी और आपने वाकई जो हेड कोच ने सही कहा कि आज़ादी के महीने में हमें तोहफा दिया है पूरी कौम को। अच्छा बाबा बख्शी, आप बताएं कि आपको कैसा लग रहा है, मैन ऑफ द टूर्नामेंट आपको करार दिया गया, तो ये इसके बाद जब आपको ये एजाज़ मिला कैसी फीलिंग्स थी? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बाबा बख्शी है। मुझे बहुत खुशी हो रहा है क्योंकि मैं फाइनल में मैन ऑफ द टूर्नामेंट आया हूँ और हमें वहाँ खेलने में बहुत मज़ा आया था। वहाँ के ग्राउंड और सपोर्ट हमें बहुत मिले थे, वहाँ के ग्राउंड भी बहुत अच्छे थे और हमें खेलने में भी बहुत मज़ा आ रहा था, तो हमने खूब मेहनत की थी। बिल्कुल बाबा, जैसा आपका नाम कमाल है वैसा ही आपका काम कमाल है। तो जनाब, जो हिचकिचाहट आपको यहाँ महसूस कर रहे हैं, हम जब आपको मैदानों में देखते हैं कमाल कर दिखाते हैं, आप मैन ऑफ द मैच बन जाते हैं, तो वही कमाल यहाँ पर भी दिखाएं, बताएं। लियारी का नाम आपने रोशन किया है, तो हम पहले हेड कोच से फिर एक बार बात करते हैं। अब्दुल राशिद साहब, आप बताएं, ये जो बच्चे इस वक्त आपने तैयार किए, इनको फुटबॉल के मैदानों में परफॉर्म करने के लिए तैयार किया,
आपको लगता है कि ये हिचकिचाहट उनमें तब भी थी और आपने वो हिचकिचाहट बाहर निकाली और फिर उन्होंने नॉर्वे में जाके जो है टाइटल अपने नाम किया है? जी बिल्कुल, स्टार्ट में देखें हमने जिस हिसाब से ट्रायल्स करवाए थे ककरी ग्राउंड में लियारी में, तो तकरीबन आई थिंक 200-250 के करीब बच्चे आए थे। ये लोग सारे ट्रायल देने आए थे। तो एक चीज़ में आप जाते हैं ना तो आपको हिचकिचाहट होती है, मैं सिलेक्ट होऊंगा नहीं होऊंगा, मेरा नाम आएगा नहीं आएगा, मुझे कोच रिसीव करेगा नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें उस टाइम होती हैं। उसके बाद जो हमारा 6 मंथ यानी कि ट्रेनिंग का सेशन चला तो उसमें भी काफ़ी बच्चे थे, उसमें 16 बच्चे थे। तो आहिस्ते आहिस्ते पूरे एक 17 की टीम, जब हमने कैंप लॉन्च किया उसमें 21 बच्चों के बाद 17 की टीम बनी, तब जाके इनकी हिचकिचाहट फिर बंद हो गई, क्योंकि इनका पासपोर्ट चला गया, वीज़े के लिए चला गया। तो फिर इन्होंने अपने गेम के ऊपर तवज्जो दिया। तो इन्होंने माशाल्लाह अपने कैंप में मेहनत की और नॉर्वे में जाके मेहनत की और आज ये आपके सामने टाइटल रखा हुआ है। क्योंकि ये अगर हिचकिचाहट इनके ग्राउंड में होती है ना तो ये आज टाइटल रखा नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसी बात की तो हम भी कह रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं कि भाई वहां पर ये हिचकिचाहट नहीं है जो यहाँ पर है, वो डेफिनेटली थोड़ा बहुत होती है। अच्छा समीर, आप कैप्टन हैं टीम के, आपके जो मैन ऑफ द टूर्नामेंट हैं और बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है वो तो हमारे साथ ही यहाँ पर बैठे हैं। आपको मजीद किसी और प्लेयर को मेंशन करना है जिसका बहुत किरदार रहा हो इस जीत में? किरदार तो है, जो मेरा अपना कोच है, मेरे क्लब का कोच है तारिक ताज, उनका और गुलाम शब्बीर का। प्लेयर्स में मेरे साथ जो मुझसे भी ऊपर एक कैप्टन है समीर, जिनका नाम है समीर अब्बास, मेरे साथ वो भी लीड कर रहे थे टीम को, सिर्फ मैं नहीं था। मतलब उसका भी किरदार है मेरे साथ निभाने का ग्राउंड में। राइट। तो अहमद, आप बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड आपको क्यों दिया गया? मैं अच्छा खेला वहाँ पे, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं टॉप स्कोरर भी वहाँ पे रहा। मैंने 14 गोल किए थे वहाँ पे नॉर्वे में। बहुत मुझे खुशी है कि एक नॉर्वे दूसरे मुल्क में मैंने टॉप स्कोरर में बना, वो भी 152 टीमों में। मुझे बहुत खुशी हो रही है और बहुत मैं खुश हूं। में आप कामयाब कैसे रहे? टॉप स्कोरर आप रहे हैं, आपने इतने गोल दागे हैं, कैसे आपने दागे? जी, मैंने 14 गोल किए थे टोटल। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा बाबा बख्शी, आप बताएं, आप लोग इंटरनेशनली जब गए खेलने के लिए तो कुछ फ़र्क आपने महसूस किया? जो पाकिस्तान में आपके पास जो फैसिलिटीज़ हैं, जो सहूलियात आपको यहाँ मैसर हैं, वो वहाँ पर जो दूसरी टीम्स हैं उनको किस तरीके की फैसिलिटीज़ थी? तो कुछ फ़र्क आपने महसूस किया? जी बहुत महसूस किया ये चीज़। अच्छा, क्या क्या फ़र्क था? बेसिक क्या मैदान तो यही है यहाँ पर भी और वहाँ पर भी, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ जो आपको लगता है कि वो उन लोगों के पास हैं, उन टीमों के पास हैं, सहूलियात वो हमारे पास भी होनी चाहिए? वहाँ के पास वहाँ के क्लब हैं और अच्छे ग्राउंड हैं। राइट। उनकी फैसिलिटी बहुत अच्छी है हमारे पाकिस्तान से। वहाँ पर सॉरी मैं कुछ चीज़ें ऐड कर दूं कि वहाँ पर हर चीज़ की फैसिलिटी है, हर सिस्टम की फैसिलिटी। वहाँ पर ग्राउंड अच्छे हैं, वहाँ पर क्लब अच्छे हैं, वहाँ पर खेलने को हर बच्चे को मौका मिलता है, वहाँ पर हर सहूलत बच्चों को मिलती है। हम तो यहाँ में तो गवर्नमेंट ने कहीं सपोर्ट ही नहीं की इस दफ़ा। हम लोग गए, दूसरी दफ़ा जा रहे हैं, गवर्नमेंट हमें सपोर्ट नहीं कर रही है। स्पॉन्सरशिप के मसाइल फेस करने पड़े अब्दुल राशिद साहब? हमें बहुत मसाइल पेश करने पड़े। मैंने कॉन्फ्रेंस की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि गवर्नमेंट इन बच्चों को सपोर्ट करे, इनको यानी कि फाइनेंशियल सपोर्ट करे, इनको ये जा रहे हैं। क्योंकि हमें नॉर्वे से सिर्फ सपोर्ट मिलती थी, पाकिस्तान से मैं चाहता था कि मेरा दिल था कि मेरा मुल्क है पाकिस्तान। मैं 2014 से फर्स्ट टाइम ब्राज़ील स्ट्रीट चेयर वर्ल्ड कप में जीत के आया था। उस टाइम भी मैंने ये मैसेज दिया था कि मुझे पाकिस्तान के लिए कुछ करना है, तो मेरा दिल था कि पाकिस्तान के लिए कुछ करूं। 14 से मैं लगा हूं, आज ये 2025 में माशाल्लाह ये गोल्ड मेडल लेके आए। ये मेरी 2014 से मेहनत है, तो इसमें मैं काम कर रहा हूं, लेकिन अभी तक मुझे गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं की। तो मेरा ऐसा इवेंट आ रहा है जिसमें आप चाहेंगे कि गवर्नमेंट उस पर तवज्जो दे और वहां सपोर्ट करे? देखें, अभी तो काफी इवेंट है। अब एक इवेंट नॉर्वे का जो चलता है, वहां पर नॉर्वेजियंस लोग हैं जो मेरे कुछ दोस्त हैं,
और कुछ भाई हैं जो वहाँ पर ये सिस्टम चला रहे हैं, वो सपोर्ट करते हैं। अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो हम काफ़ी इवेंट है जो जहाँ जाके हम लोग खेलें। जिस तरह मेरा जो आपने बात की थी ना, बेहतरीन प्लेयर मेरा समीर जो कैप्टन है, बेसिकली समीर जो अभी शो में हो सकता है उसको बुलाएंगे अभी, तो वो मेरा मेन कैप्टन है। तो उसने काफ़ी एफर्ट थी उसकी मेरे साथ, जो हर वक्त हर टाइम इस बात को यही कहता था कि सर हमें गवर्नमेंट क्यों सपोर्ट नहीं करती, हमारी गवर्नमेंट क्यों सपोर्ट नहीं करती। मैं तो चाहता हूं, अपनी गवर्नमेंट से अपील करता हूं कि इन बच्चों को सपोर्ट करें और इनको अपने पास बुलाएं। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, बिलावल साहब हैं, ये इनको बुलाएं, इनका हौसला अफजाई करें ताकि आने वाले जो भी इवेंट चले खुशी खुशी आगे जाएं और अपनी मेहनत करें, पाकिस्तान का नाम इसी तरह रोशन करें। बिल्कुल, ये आप दुरुस्त बात कर रहे हैं। हम क्या कह सकते हैं, ये टैलेंट की बेबसी है बस, और कुछ नहीं है। और अगर थोड़ी सी हुकूमती सरपरस्ती हो, क्या इनके वीज़ास के टिकट्स के मसाइल हल कर दिए जाएं, तो उसके बाद यही टैलेंट है जनाब। पहले फुटबॉल का नाम पाकिस्तान में भी कोई नहीं लेता था, और अब इंटरनेशनली ये जाकर इतने बड़े टूर्नामेंट्स में एक तो ना सिर्फ परफॉर्म कर रहे हैं और उसके बाद फिर गोल्ड भी लेकर आ रहे हैं, नहीं पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। तो हम यही अपील करेंगे एक्सप्रेसो के प्लेटफॉर्म से कि ये जो टैलेंट है इसे आगे जाने का मौका भरपूर तरीके से दिया जाना चाहिए। जो भी स्पॉन्सरशिप के मसाइल है उनको जो है वो रिजॉल्व कर देना चाहिए। तो अब्दुल राशिद साहब, मजीद कोई मैसेज आप देना चाहेंगे, कोई पैगाम देना चाहेंगे? बहुत सारा और भी टैलेंट है पाकिस्तान में जो फुटबॉल के लिए जो बच्चे हैं लेकिन उन्हें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, उनके लिए कोई खास पैगाम? देखिए, आपने जो बात की बिल्कुल सही। जिस तरह शाजिया करीम ने हमें एयरपोर्ट से अलविदा भी किया और रिसीव करने भी वो आई, ये इसमें क्या होता है, बच्चों को अपनी चीज ऊपर आती है, अब आती है कि हमारे पीछे कोई खड़ा हुआ है। तो अभी शाजिया करीम की काफी एफर्ट है इन बच्चों पे, जो इन बच्चों के लिए काम कर रही है। तो मैं ये चाहता हूं कि ये बच्चे हैं, ये बच्चे उनके लिए मैसेज हैं जो अभी भी पाकिस्तान के अंदर अच्छे टैलेंट प्लेयर बैठे हुए हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। तो उन बच्चों के लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट या पाकिस्तान के स्पोर्ट एक एकेडमी बनाए, पाकिस्तान गवर्नमेंट खुद बनाए, ताकि उन बच्चों को वो सहूलत मिले जो नॉर्वे में खेलते हैं या दूसरे मुल्कों में खेलते हैं उनको मिलती है। अगर इस तरह हो, फुटबॉल पे ऊपर थोड़ा सा तवज्जो हो, तो ये बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का। और देखें जनाब, ये पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा है। इस वक्त ट्रॉफी भी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, और आपको देगा कि किस कदर खूबसूरत ट्रॉफी है और ये बच्चे नॉर्वे से लेकर आए हैं। तो हम इन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस कहेंगे और उम्मीद करेंगे कि आगे आने वाले टूर्नामेंट्स में भी ये यूं ही ट्रॉफीज उठाते रहेंगे।